जय राधा माधव भगवान की जय परमराध्यतम पतितपावन परम करुणामयं विष्णुपादिकसुवाट श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय श्री रूपानुगुरु वर्ग वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की जय परम पूजनीय वैष्णव वृंद की जय समागत भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग कल श्री जयदेव गोस्वामी जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। श्री गुरु जी ने उनके विषय में जो लिखा है विस्तार से, उसे हम लोग सुन नहीं पाए थे, समय की कमी थी। और हमारी पत्रिका में उनका तिरुभाव आज के दिन, षष्ठी के दिन ऐसा लिखा है, बोल रहे हैं। तो कल तो पंचमी थी, इसलिए आज भी उन्हीं के चरित्र को आगे श्रवण करेंगे। श्रील गुरुदेव लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी लीला के 12 वर्ष, चैतन्य महाप्रभु इस जगत में कितने वर्ष रहे? 48 वर्ष। 24 वर्ष रहे संसार में और 12 वर्ष लगातार श्रीमन महाप्रभु जी पुरी में रहे हैं। उसमें से 6 साल से ज़्यादा भारत भ्रमण में रहे, कुछ समय वृंदावन में रहे, साउथ इंडिया में रहे। इस तरीके से पूरे 12 वर्ष लगातार जो है वो जगन्नाथपुरी में रहे। और जगन्नाथपुरी में श्री जयदेव गोस्वामी जी द्वारा रचित जो भगवान का राधा कृष्ण की लीला है, उसको उन्होंने श्रवण किया। महाप्रभु अगर स्वयं कृष्ण ही हैं तो उन्हें लीला श्रवण करने का क्या मतलब बनता है? कई बार हम लोग भी अपनी कुछ घटनाओं को याद करते हैं, फोटोज देख के, जहाँ किसी से याद कराने से खुश होते हैं कि हाँ हाँ वहाँ मिले थे, अरे वहाँ ये हुआ था। तो इस प्रकार से भगवान को कभी भूतकाल की याद नहीं आती। भगवान हमेशा वर्तमान काल में रहते हैं, भविष्य की उन्हें कोई चिंता नहीं। ऐसे ही उनके भक्त होते हैं। परंतु जब भगवान को कोई भक्त की लीला, जब भगवान के पार्षदों के साथ जो लीला है उसका श्रवण कराया जाता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो राधा रानी किस प्रकार से कृष्ण के विरह में अनुतप्त हैं, उस बात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है और बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी जयदेव जी के द्वारा रचित उस गोविंद को, जो गोविंद गीत है, उसे श्रवण करते थे। कविराज गोस्वामी जी ने उन्हीं संस्कृत के श्लोकों को बंगला में अनुवाद किया है। जब से कई बार मैं कोई लीला को चिंतन करते हुए तो वो
पदावली में जैसे आ जाता है, ऐसे ही कविराज गोस्वामी जी ने उसी संस्कृत के श्लोकों को बंगला में अनुवाद किया। क्या किया है, कैसे बोल रहे हैं वो। श्री राधा प्रलाप जय छे उद्धव दर्शने, से मत उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिने, विद्यापति जयदेव चंडीदास सिर गीत, आस्वादिन रामानंद स्वरूप सहित। कविराज गोस्वामी कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जी उन्माद और प्रलाप। उन्माद मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जिसमें अपना ना पता लगे और जिसके बारे में चिंतन कर रहा है बस उसके ही भाव में भावित होकर के कुछ उल्टा सीधा बोलता रहे, प्रलाप उसे कहते हैं। आलाप होता है वार्तालाप, प्रलाप होता है पागलों की तरह बोलना, कुछ भी बोल जाना। कहते जैसे राधा रानी उद्धव को देख करके, उसके श्याम वर्ण को देख करके, उसके गले में जो पीत वस्त्र है उसे देख करके कहती हैं, तो कहाँ से भंवरा आ गया मेरे पास में। तू तो उस भंवरे को देख करके, मतलब उद्धव को देख करके भ्रमर गीत भागवत जी में आया। तो भ्रमर गीत का मतलब उद्धव को भंवरा समझ करके उनको राधा रानी प्रताड़न कर रही, तो यहां से भाग जा। तो उसी कृष्ण का चमचा लगता है और जो उसी की तरह ही है तू भी, कलियों का रस चखता हुआ इधर उधर डोलता है। ऐसे करके प्रलाप करते करते उद्धव जो रोते हैं, तब राधा रानी कहते तू यहाँ पे मत रो, मेरे पास में कोई वो नहीं है, तेरा मित्र जहाँ पे है वो कपटी, उसके पास ही जाकर रो। तो इस प्रकार से राधा रानी कृष्ण सर्वेश्वर प्रभु को प्रेमा आलाप में जो गालियां देती हैं, जो कि संसार के जीव नहीं समझ सकते कि वह है क्या। संसार के जीव एक साधारण मनुष्य की तरह राधा कृष्ण को समझते हैं। इसका कारण क्योंकि उन्होंने लीला ही ऐसे की है कि साधारण मनुष्य ही लगे। तो महाप्रभु भी राधा रानी के उस भाव को सुन करके दिन और रात उन्माद और प्रलाप में रोते रहते हैं। कहते विद्यापति एक कवि हुए हैं, जयदेव जी हुए और चंडीदास जी हुए। ये तीनों की पदावलियों को चैतन्य महाप्रभु श्रवण करते हैं। आगे लिखते हैं, भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास, सुनिले न है प्रभुर चित्तेर उल्लास। अतैव स्वरूप गोसाई करे परीक्षान, शुद्ध है यदि प्रभुरे करान श्रवण। विद्यापति चंडीदास श्री गोवित गोविंद, ए तीन गीते करान प्रभुर आनंद। रामानंद मतलब राय रामानंद जी, स्वरूप मतलब स्वरूप दामोदर गोस्वामी। महाप्रभु राय रामानंद जी के साथ और स्वरूप दामोदर के साथ में इन सब लीलाओं को श्रवण करते हैं। हमारे स्वरूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो हैं वो पहले सुनते हैं। कोई भी अगर लेके आया कि महाप्रभु को सुनाना, कहते नहीं हमको सुनाओ। उसमें अगर कहीं रसाभास दोष होता है। रसाभास किसे कहते हैं? एक रस की बात हो रही, उसमें दूसरे रस का आभास हो जाना, तो रस भंग हो जाता है ना। जैसे आप अपनी माँ की गोद में बैठे हुए हैं, आपकी माँ के गोद में सिर रखा हुआ है,
इतने में आपकी पत्नी आकर के आपके पैरों को हिलाने लग जाए तो वो रसाभास दोष हो जाता है। तो ऐसे ना हो, ऐसी कोई बात ना हो, ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्रवण करते हैं, पहले श्रवण करते हैं। जैसे बहुत से भक्त लोग, बड़े बड़े महापुरुष लोग कीर्तन गाते हैं, उस कीर्तन में दोष कहीं भी नहीं है, लेकिन उसमें रसाभास दोष है। कैसा है? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोपाल जय। ये रसाभास है। गोपाल कहने के लिए गायों का पालन करने वाले गोपाल कहे जाते हैं, परंतु जैसे हम गोपाल शब्द बोलते तो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हाथ में माखन लिए हुए, माँ की गोद में बैठे हुए, या घुटनों के बल चलते हुए गोपाल जी का स्वरूप आता है। तो उनके साथ रमन शब्द राधा जी का नहीं लग सकता। राधा रमन किशोर है, नव किशोर, एकदम नए खिलते हुए फूल, नया यौवन, नई जवानी, चढ़ती जवानी, तो वो है राधा रमन जी का स्वरूप। और यहाँ गोपाल जी, तो इसलिए राधा रमण हरे गोविंद जय जय ही होना चाहिए। तो बड़े बड़े महापुरुष लोग करते हैं। आजकल तो और एक मतलब उल्टा सीधा क्या बोले, अब बोलने में भी शर्म आती। लोग जो हैं राधा रानी का भी बाल स्वरूप लेकर के कृष्ण के बाल स्वरूप के साथ विराजमान रखते। बताओ तुम लोगों का क्या उसमें वो भाव बन रहा है कि वो तुम्हारे लाला लाली हैं? अगर सोचते हो मेरे लाला लाली, देन दे आर गॉड एंड भाई और बहन हुए। अगर आप सोचो कि वो राधा रमन है, तो राधा रमन का ये स्वरूप है ही नहीं, बाल स्वरूप। तो किस तरह से वह भाव आप पूरा करोगे? कौन सा भाव पूरा करोगे? जैसे आपका प्रश्न सवेरे था, कौन सा भाव पूरा करोगे? किसी एक भाव में तो हुए ही नहीं। इसलिए ना हम लोग शब्दों के अर्थ ही नहीं समझते। जैसे रसिक शब्द है, रसिक का मतलब मैंने बहुत बार किया था, बताओ क्या? पूरी तरह रस में डूबे हो। क्या ठाकुर जी के रस में डूबे। क्या रस में डूबे हो? रसिक शब्द का अर्थ कई बार किया। क्या? रस एक, रस एक रस, एक रस में जो डूब जाए वह होता रसिक। समझे? हमारे तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। अब ये गोविंद मेरो, गोपाल मेरो बड़ा प्यारा लग रहा है ना। और यही कीर्तन करते करते अचानक कीर्तन करने वाले या सुनने वाले श्रोतागण चले जाएंगे, ओ मेरो यार, ओ गोपाल मेरो यार, हाँ मेरो यार, ओ मेरो प्यार, वहां चले। कहाँ वात्सल्य रस, कहाँ अचानक से मधुर रस कूद गए। तो ये बात रसिक की नहीं हो सकती। और हैरानगी की बात है कि इस वक्त रसिक इन्हीं लोगों को बोला जा रहा है। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, इसको उल्टा मत समझना। मैं किसी की निंदा चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात की गंभीरता तो समझनी चाहिए। हम रसिक किन्हें कहते हैं? रसिक कहते जो कोई भी गोविंद का, गोपाल का, जहाँ राधा रमन जी का, राधा गोविंद जी का, जहाँ नंद बाबा यशोदा मैया का, कोई भी मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे।
छोटो सो गोपाल किशोरी राधे, मतलब कैसा बन रहा है योग। इस प्रकार से कोई भी भजन जो कि राधा रानी के भाव में कोई दूसरे आभास को आने वाला हो, तो उन्हें पहले ही श्रीला स्वरूप गोस्वामी श्रवण करते थे। श्रवण करके रसाभास दोष को दूर करके तब महाप्रभु के पास ले जाते थे। उनमें से विशेष करके विद्यापति, चंडीदास और जयदेव गोस्वामी, इन तीनों के लिखे हुए गीतों में कोई भी ऐसा रसाभास नहीं मिलता। जबे जय भाव प्रभु करय उदय, भावानुरूप गीत गाए स्वरूप महाशय। जब जब महाप्रभु का जैसा भाव होता है, स्वरूप गोस्वामी के मुख से वही गीत होता है। ऐसा सुंदर स्वरूप गोस्वामी उसी भाव से, उसके अनुरूप, मतलब अगर कृष्ण महाप्रभु आनंद के साथ नृत्य करे तो आनंद वाले कीर्तन कि हा गोविंद आए, आकर के श्री राधा जी को आलिंगन किया या प्रार्थना की, वो उस भाव में भावित। इस प्रकार क्षण के प्रभुर बाह्य हैला, स्वरूप आज्ञा दिल। क्षण के प्रभुर बाह्य हैला, स्वरूपे रे आज्ञा दिलो। स्वरूप कछु कर मधुर गान, स्वरूप किछु करो मधुर गान। स्वरूप गाए विद्यापति, गीत गोविंद गीति। सुनी प्रभु जुड़ाई लोकान, स्वरूप किछु कर मधुर गान। महाप्रभु जब एकदम विरह में चले जाते हैं, डूब जाते हैं, मूर्छागत हो जाते हैं, और जो मूर्छा भंग होती है, तब महाप्रभु कुछ इशारा करते स्वरूप को। स्वरूप उनके भाव के अनुरूप, जैसे इशारा कैसे, हा गोविंद, माना मूर्छा से निकले हा गोविंद गोविंद, ऐसे मानो उन्होंने आनंद के साथ में सामने ठाकुर जी को देखा, तो उसके अनुसार ही आनंद वाला कीर्तन उन्होंने गा देना। ये भाव के अनुसार चलने वाली बातें होती है। चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति, कर्णामृत श्री गोत गोविंद, स्वरूप रामानंद संगे महाप्रभु रात्रि दिने, गाय सुने परमानंद। इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी जी के बारे में लिखा है। पौषी कृष्णा षष्ठी तिथि में, आज षष्ठी है, कल पंचमी थी, आज के दिन हुआ था तिरोधान, गलती से मेरा कल बाय मिस्टेक हो गया होगा। कहते आगे और उनके चरित्र के बारे में लिखते हैं। दिल्ली के मुसलमानों के अधिकार में आने से पहले, अच्छा, कहते हैं महाकवि जयदेव जी व पद्मावती के संबंध में एक रोमांचकारी अद्भुत घटना सुनी जाती है। एक समय कविवर को अपने प्राणधर श्री राधा माधव जी की सेवा के लिए और उत्सव के लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ी, और वे धन एकत्रित करने के लिए गांव से बाहर गए। कई जगहों पर भ्रमण करने के बाद जब उनके पास काफी धन एकत्रित हो गया, तो उन्होंने वापसी अपने गांव लौटने की सोची। परंतु जब वे भगवान की सेवा के लिए एकत्रित किया हुआ धन वापस लेकर आ रहे थे, तो एक दिन रास्ते में उन्होंने कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया, जो कल हमने सुना था। उन्होंने उनके हाथ और पैर काटकर उन्हें कुएं में फेंक दिया तथा सारा धन लूट लिया। देश देशांतर में भ्रमण करके एकत्रित किया हुआ उनका धन देश देशांतरों में जब वापसी के समय डाकुओं ने छीन लिया, हाथ पार काटकर कुएं में फेंक दिया, तब भक्त प्रवर जयदेव गोस्वामी जी कुएं में पड़े पड़े दारुण यंत्रणा में, कष्ट हो रहा है,
बंदे का हाथ पैर कट जाए तो वैसे ही मर जाए, लेकिन भगवान ने अगर कुछ दिखलाना हो तो वो करा रहे हैं जोर जोर से। इस प्रकार कुएं पड़े पड़े उन्हें 3 दिन हो गए। किसी की नस कट जाए ना 4 घंटे में मर जाए, यहाँ हाथ ही पैर कट गए। 3 दिन हो गए। दैव योग से तीसरे दिन एक राजा उधर शिकार खेलते हुए निकले। उस स्थान से गुजरते वक्त उन्होंने कुएं में हरि ध्वनि सुनाई पड़ी, हरि हे हरि हे हरि। विस्मित हो गए। अरे कुएं से उन्होंने पास में आकर देखा, हाथ पैर कटे हुए व्यक्ति वहां पड़ा हुआ है, जोर जोर से हरि नाम ले रहा। उन्होंने जयदेव गोस्वामी के क्षत विक्षत अवस्था से उठाया, निकलवा करके राजमहल में ला करके उनको प्रयत्न से उनकी सेवा की। राजा तथा रानी के प्रयत्न से जयदेव जी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। वे जयदेव जी को परम भक्त जानकर उनके मृदु कंठ से सुमधुर गीत गोविंद श्रवण करते। उनके चरित्र माधुर्य पर बहुत मुग्ध हो गए। उनके रचित जो उन्होंने लिखा है, शीघ्र ही जयदेव की पत्नी पद्मावती जी को भी राजमहल में बुला लिया गया। राजा रानी दोनों विष्णु मंत्र से दीक्षित हुए, मंत्र लिया, दीक्षा ग्रहण की। जयदेव जी की मुखारविंद से कृष्ण शवक कथा श्रवण करते और वैष्णव सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन जयदेव जी को उत्पीड़ित करने वाले वे डाकू वैष्णव वेश में राजभवन में उपस्थित हुए, क्योंकि राजा वैष्णवों की बड़ी सेवा कर रहे थे, जो जिसको चाहिए था उसको वो दे रहे थे। तो उन्होंने, जयदेव जी ने उनको पहचान लिया। पहचान लेने पर भी यथा योग्य सम्मान सहित अतिथि सेवा की व्यवस्था की, किंतु दस्यु जयदेव को पहचान लिए जाने पर पकड़े जाने और दंडित के भय से आतिथ्य ग्रहण न करके भाग जाने की तैयारी करने लगे। भाई भागो यहां से, पकड़ लेंगे। उन्होंने स्पेशली बुलाया, ओ जो दिखाई दे रहे उनको बुलाओ। वो डर गए, भागने की कोशिश करने लगे। जयदेव जी ने उनका अभिप्राय जानकर राजा से कहा, उन्हें बहुत सा धन दिलाया, राजकर्मियों को साथ देकर विदा करवाया, इनको साथ भेजो। कैसे दस्युओं ने कुछ दूर जाकर राजकर्मियों से कहा, आपको और अधिक दूर जाना की आवश्यकता नहीं है, डाकू हैं, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, हम ले जाएंगे यहां से। हम आपको एक गुप्त रहस्य बताते हैं, देखिए भाई मान लो। वो डाकू क्या बोलने लगे, मतलब दुष्ट प्रवृत्ति जो है ना, वैष्णव वेश धारण करने से भी दुष्ट ही रहती है। संग नहीं करेंगे, आप उनके अनुसार नहीं चलेंगे तो साथ में रहने से भी, वेश धारण करने से दुष्ट दुष्ट ही रहता है। इसलिए कहते दुर्जन संग का बहु नहीं कीजिए। क्या हुआ, आप इसे इस गुप्त रूप से रखना, राजा को बता देना। क्या है रहस्य? है कि वैष्णव होने से पहले हम एक राजा के अनुचर थे। कौन बोल रहे हैं? डाकू। राजा ने किसी विशेष कारण से इन महांतक महात्मा जो हैं, जो जयदेव जो बाबा बैठे हुए हैं, उनकी हत्या करने का हमें आदेश दिया। देखिए, हमने सिर्फ उनके हाथ पैर काट के उन्हें छोड़ दिया। इसी रहस्य के प्रकाशित होने के डर से उन्होंने, वो महंत जी ने अनुरोध करके हमको बहुत सारा धन दिलवाया और जल्दी जल्दी भगा दिया। कहते इस प्रकार संपूर्ण रूप से गढ़ी हुई मिथ्या बात जो उन्होंने कही, कहते कहते पृथ्वी से रहा नहीं गया। पृथ्वी सहन नहीं कर पाई कि वैष्णव की इतनी उदारता, जिन्होंने हाथ पैर काटे उनको इसलिए धन देकर के विदा किया कि इन्होंने मेरा मुख नहीं, गर्दन नहीं काटी, मुख नहीं काटा, मैं भगवान का नाम कर पा रहा हूं। इतना मेरा सौभाग्य है कि अगर ये गर्दन के ऊपर छुरी चला देते या जीव काट लेते तो मैं भगवान का नाम नहीं कर पाता। धन्यवाद है, इन्होंने मेरे कर्मों के फल को हाथ और पैर काट करके विदा कर दिया। धन के लोलुप थे, इन्हें इतना धन दे दो कि किसी और को इस प्रकार के कष्ट ना दे। ये भाव से वैष्णव ने दया की
और उस वैष्णव की कैसे निंदा कर रहे हैं, देख लीजिए, सावधान। कहते पृथ्वी देवी सहन नहीं कर पाई। उसी वक्त पृथ्वी फटी और वो चारों के चारों जो डाकू हैं धड़ाम से उसके अंदर घिसे। पृथ्वी के फटते ही वो लोग तो पीछे हो गए, जो उनके साथ में आए थे, वही खत्म। वो दौड़े दौड़े आए, आकर के राजसभा में उन्होंने बोला, महाराज महाराज ऐसे ऐसे हो गया। आगे क्या बताते, शुक्राचार्य द्वारा वामन देव को 3 पग भूमि देने की सलाह पर बलि महाराज ने कहा था, मैं प्रहलाद का पुत्र होकर एक बार दान देना अंगीकार करके किस प्रकार ब्राह्मण को धन के लोभ से वंचक कर दूं। मैंने दान दिया तो दिया। उस वक्त बलि महाराज ने एक बात कही थी, ना है सत्यात् परो धर्मा इति ह वाच भूरियम सर्वम सोड्यम अमलम मध्य ऋति अलीकम परम नरम। कहते असत्य से बढ़कर और कोई अधर्म नहीं है। और आप देख लीजिए सवेरे से शाम तक हम असत्य कैसे बोलते हैं। रात भर नींद आई हो, 2 बार नींद खुली हो, कहते हैं रात में नींद ही नहीं हुई आज। अक्सर होता है ना, सारी रात नींद नहीं आई मैनू, तुम सौं दो मैनू। शुरुआत झूठ से होती है। भजन साधन नहीं हुआ, सिर दर्द कर रहा था, अच्छा अब ठीक है, अब करो। खाने के समय पे सब ठीक, भजन के समय पे ठीक नहीं है तो सब छूट जाता है। इसीलिए पृथ्वी देवी ने असत्यवादु जो मनुष्य हैं उनको छोड़ करके, कहते मंदार पर्वत जो है वो भी उनको भारी नहीं लगता, हिमालय भी उन्हें भारी। इस प्रकार से असत्य बोलने वाले भी होते हैं लोग, बताओ। पृथ्वी देवी कहती है, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं परंतु झूठे मनुष्य का भार सहन करने में असमर्थ हूं। हम अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे की इज्जत को उछाल देते हैं, जिस प्रकार से इन डाकुओं ने किया। लेकिन पृथ्वी हमें क्यों नहीं निगल रही? अगर अभी 2-4 को निगल जाए ना तो सारे ठीक हो जाए। क्यों नहीं निगल रही? क्योंकि अब इतना ही झूठ फैल चुका है, इतने ही झूठ के ऊपर व्यक्ति सत्य वचन ले रहे हैं, झूठ के ऊपर सत्य वचन ले रहे हैं कि पृथ्वी भी सोच रही कि मैं अब किसको निगलूं, किसको छोड़ूं। तो कहते यही कारण था कि पृथ्वी देवी ने उन पापी दस्युओं का भार अधिक सहन कर ना पाए। महाप्रभु के महापुरुष के विषय में मिथ्या बोलते बोलते ही भूमि के गर्भ में समा गए। राजा के सेवकों ने दौड़ करके जा करके राजा से कहा, महाराज ऐसा ऐसा हुआ। गुरु जी लिखते हैं, जयदेव जैसे महाभागवत के चरणों में अपराधियों के दंड को प्रत्यक्ष देखकर राजा के निकट आकर सारी घटना निवेदित की। राजा द्वारा पूछे जाने पर कि दस्युओं द्वारा उत्पीड़न की समस्त कथा पूर्ण रूपेण वर्णन करने को कहा। तो जयदेव गोस्वामी ने कहा, राजन साधु लोग दोषियों के दोष का प्रतिशोध लेने के लिए परहिंसा में प्रवृत्त नहीं होते। दोषियों के दोष का प्रतिकार लेने के लिए वो हिंसुक नहीं होते। विशिष्ट व्यवहार द्वारा उनको तुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, किंतु भगवान के अमोघ विधान से उनको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिल गया। कहा जाता है कि रानी के साथ जयदेव जी की पत्नी की खूब मित्रता हो गई थी। उन दिनों सती होने की प्रथा प्रचलित थी। रानी अपने भाई की मौत पर भाई की पत्नी के सती होने के लिए विलाप कर रही थी। इस पर पद्मावती रानी ने कहा, स्वामी की मृत्यु पर पतिव्रता पत्नी के प्राण शरीर में नहीं रहते। राजमहिषी ने पद्मावती के इस वाक्य को सुनकर उसके इस वाक्य की परीक्षा लेने के लिए एक दिन उनको उनके पति जयदेव की अकस्मात ही मृत्यु हो गई है इसकी सूचना दी। अरे जयदेव चले गए। कहते जैसे ही ये सुना, ये सुनते ही पद्मावती ने शरीर त्याग दिया।
ऐसी सती। अब राज महेशी खुद को दोषी मान करके, अरे इतनी बड़ी सती, मतलब उनकी बहन का पति मरा तो वो सती हो गई, तो उसके लिए विलाप कर रही थी, तो उन्होंने, तो उसके तो प्राण रहे नहीं पति के बिना, तो उसके प्राण कैसे रहेंगे? वो तो शरीर तो छोड़ ही दिया उसने, प्राणों ने। इससे देखिए क्या उसने बुद्धि हुई, अपनी गुरु पत्नी की ही शिक्षा लेने, वो परीक्षा लेने चलेगी। आजकल ऐसी 1000 साल पहले ऐसे था, तो अब क्यों नहीं होगा भाई? गुरु की परीक्षा लेने के लिए शिष्य लोग क्यों नहीं जाएंगे? लेते रहो। कहते हैं संतप्त होकर के रोने लगी। राजा रोते रोते जयदेव जी के पास आए और प्राण देने के लिए विशेष भाव से अनुरोध करने लगे कि प्रभु क्षमा करें, मेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया। भक्त प्रवर जयदेव जी, उन्होंने देखा अब तो साथ साथ वहां पे वैद्य होते थे, अरे ये तो नाड़ी नहीं चल रही, हृदय नहीं चल रहा, सांस नहीं चल रही, श्वास नहीं आ रहा है, ये तो खत्म। तब दौड़े 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 जयदेव गोसाई के पास आया कि ऐसे ऐसे है, बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरी पत्नी ने, प्रभु क्षमा करें, प्रभु क्षमा करें। तो जयदेव जी पास में गए, जा करके बोले पद्मावती, हे पद्मावती। वो खड़ी हो गई। भगवान का नाम बोलते ही वो खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि प्राण तो पति में है और पति ने प्राण फूंक दिए। पद्मावती एकदम उठी, हे नाथ आप ठीक हैं? इस प्रकार दोनों की अति अद्भुत महत्व दर्शन, ऐसा दोनों का महत्व, अद्भुत महत्व दर्शन करके राजा रानी सहित समस्त राज परिवार श्री जयदेव व पद्मावती जी के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगा। तत्पश्चात श्री जयदेव जी वृंदावन दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे। राजा रानी से विदा लेकर अपने इष्ट देव श्री राधा माधव जी को साथ लेकर श्री वृंदावन की यात्रा पर आए। यहां पहुंचकर वे केशी घाट के नजदीक श्री राधा माधव जी की प्रतिष्ठा करके सेवा करने लगे। उनके मधुर कंठ से गीत गोविंद का गान श्रवण करके धामवासी लोग जो है सदबुद खो बैठते थे। इतना सुंदर वो गाते थे, पति पत्नी दोनों तानपुरा लिए हुए, जैसे चल रहा है। श्रित कमला कुछ मंडल है, धृत कुंडल है, धृत कुंडल कलित ललित बनमाला, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। दीनमणि मंडल मंडन भव खंडन भव खंडन मुनि जान मानस हंस, जय जय देव हरे, जय देव हरे, जय जय देव हरे। ठाकुर जी श्रवण करते, ब्रजवासी श्रवण करते, सब आनंद में निमग्न रहते। जयदेव गोस्वामी जी राधा माधव मंदिर में कीर्तन करते हैं। उस समय सभी ब्रजवासी, अबाल वृद्ध, बालक से लेकर बूढ़े तक सभी ब्रजवासी जयदेव गोस्वामी के पास, कभी रूप गोस्वामी के पास में, रूप गोस्वामी तो तब थे नहीं, जयदेव गोस्वामी के समय में तो कभी कर्णपुर थे। भगवान के कर्णों को आनंद देने के लिए, नाम क्या था उनका, विल्म मंगल जी, कृष्ण कर्णामृत पिलाने वाले,
ऐसे दो एक महापुरुष थे उस जमाने में, उनके इस दर्शनों के लिए जाते लोग, आनंद में निमग्न हो जाते। तब जनसंख्या भी कम थी। कहते हैं एक महाजन ने केशी घाट पर उनके राधा माधव जी के लिए एक मंदिर बनवाया। सुना जाता कि दीर्घ काल तक वृंदावन में वास करके जयदेव जी अपनी जन्मभूमि केंदु बिल्व ग्राम में वापस आकर साधन भजन करने लगे। वे प्रतिदिन दूर जाकर गंगा स्नान करते। एक दिन दैवयोग से वे गंगा स्नान करने जा रहे थे, जा नहीं पाए। यद्यपि गंगा स्नान को नहीं गए, परंतु उनका मन बड़ा दुखी हुआ। उन्हें अति कातर देख गंगा देवी जी स्वयं केंदु बिल्व ग्राम में आकर प्रवाहित होने लगी। वो दूर जाना पड़ेगा गंगा, मानो यहां से इस जगह से लेकर के मान लो जलंधर का रेलवे स्टेशन जो है 3-4 किलोमीटर दूर जाना, वो गंगा जी उधर ही आ गई। लो हाँ, चंपाहाटी तो रहने का स्थान था, वो जो क्या राजा थे सेन, उन्होंने दिया था। उसके बाद कहते हैं जयदेव जी ने अपनी जन्मभूमि पे ही साधना करते हुए अपनी लीला को समाप्त किया। उनकी पवित्र स्मृति की रक्षा के लिए अब भी प्रतिवर्ष माघ संक्रांति के दिन केंदु बिल्व ग्राम में मेला लगता है। जयदेव जी के केंदु बिल्व ग्राम में वापस आकर शेष जीवन वहां व्यतीत करने की कथा सुने जाने पर भी उनके प्राणधन श्री राधा माधव जी की वृंदावन से केंदु बिल्व ग्राम में आने की कोई बात नहीं सुनी जाती। राधा माधव जी वृंदावन में ही रह गए थे। तो जयपुर के राजा ने जयदेव जी के तिरुभाव के पश्चात उनके राधा माधव विग्रह को केशी घाट मथुरा से लाकर जयपुर के घाटी नामक स्थान में प्रतिष्ठित कराया। अच्छा, अब राधा माधव जी जयपुर में सेवित हो रहे हैं। बोला राधा माधव भगवान की जय। श्री जयदेव गोस्वामी जी महाराज की। पद्मावती देवी